Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are fine. Today is my topic about osmoregulation different environments. लास्ट लेक्चर में हमने ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में और ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। होप सो कि आपको वो समझ आ गई हो, लेकिन आज का जो टॉपिक है उसके रिलेटेड ही है, ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स के रिलेटेड ही है। इसीलिए अगर आपको वो टॉपिक नहीं समझ तो आप ब्राय करम वो समझे तो फिर आपको ये समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उस टॉपिक को उठाकर इसके अंदर रख दिया है सारा, ठीक है। बस इस यहाँ थोड़ी एक्सप्लेन कर दी है, वो अलग बात है, वो आपको मैं इंशाल्लाह समझा दूंगा। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन डिफरेंट एनवायरनमेंट। जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की तो तीन तरह के एनवायरनमेंट हैं, जिसमें पहला जो एनवायरनमेंट है मैरीन एनवायरनमेंट, दूसरा जो है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, तीसरा जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक है मैरीन एनवायरनमेंट, ठीक है। अच्छा, मेरीन एनवायरनमेंट को हम हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि इस एनवायरनमेंट में जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट कहा जाता है। अच्छा, आपकी किताब वालों ने इसको दो क्लासेस में मजीद इसको जो है वो डिवाइड किया है। पहला जो किसकी क्लास है वो है ओस्मो कन्फॉर्मर्स, दूसरी ओस्मो रेगुलेटर्स, जबकि ये दोनों हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से हमने वहाँ पढ़ लिया हुआ है, फिर भी आपको मैं गो थ्रू थोड़ा कर दूंगा इसका, ठीक है। अच्छा, ओस्मो कन्फॉर्मर्स, मोस्ट मैरीन इनवर्टिब्रेट्स आर ओस्मो कन्फॉर्मर्स। कहते हैं जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं ना ऑर्गेनिज्म, वो सारे क्या हैं, मैरीन इनवर्टिब्रेट्स, वो सारे ओस्मो कन्फॉर्मर्स हैं। आपको पता है कि उस इन्वर्टिब्रेट किसे कहते हैं, जिसमें ये रीढ़ की हड्डी जो है उसमें जिस ऑर्गेनिज्म में रीढ़ की हड्डी ना हो उसको कहते हैं इन्वर्टिब्रेट, ठीक है। अमोंग द वर्टिब्रेट हैग फिश और आइसोटोनिक सराउंडिंग। कहता है कि वर्टिब्रेट्स में से जो हैग फिश है वो क्या है, आइसोटोनिक सराउंडिंग है। वो आइसोटोनिक होता है सराउंडिंग के लिहाज से, मतलब सेम होता है, जैसा बाहर का इन्वायरमेंट है वैसा ही उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है। इनको मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले ही बैलेंस होते हैं। इन पर इनको ना कोई मुश्किल पेश आती है ना कुछ इनको मेहनत करनी पड़ती है, जबकि ओस्मो रेगुलेटर्स में इनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इनका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और इनको जो प्रॉब्लम फेस आती है वो है एक्सेस ऑफ साल्ट, मसलन के साल्ट की ज्यादती, ठीक है। इसको भी आपकी जो किताब वालों ने तीन क्लासेस में फर्दर इसको डिवाइड किया है, जिसमें पहली क्लास है कार्टिलेजिनस फिशेस, ठीक है। ये ऐसी फिश है जो अपने इंटरनल जो बॉडी है, इन्वायरमेंट है, उसमें साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन को लो रखती है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर बाहर का अगर इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है तो ये अंदर हाइपोटोनिक रखेगी, ठीक है। कहता है कि क्योंकि जो समुंदर है उसमें नमकियात बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, इसीलिए वो अपने अंदर का इन्वायरमेंट को लो साल्ट रखता है बाहर की निस्बत, ठीक है। अच्छा, जो इस पूरे जो काम को जो चला रहे हैं उसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इस पूरे काम को चला रहे हैं और मसलसल इसमें साल्ट जो एक्सक्रीट कर रहे हैं, उसमें पहला है किडनी। किडनी जो स्पेशलाइज्ड है और ये साल्ट को एक्सक्रीट करता है, रिमूव करता है, बाहर निकालता है थ्रू गिल्स के जरिए से। और ये आपका एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, जिसमें बताया है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस में किडनी जो साल्ट को एक्सक्रीट करती है किसके जरिए से करती है, तो आपने नीचे लगाना है गिल्स, ठीक है, टिक लगाना है गिल्स। दूसरा रेक्टल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड रेक्टल में पाया जाता है, ठीक है, और इसका काम क्या है, इसने जो नमकियात हैं जो एक ही टाइम पर बॉडी से रिमूव हो जाते हैं उसको ये सिक्रीशंस की फॉर्म में रिमूव करता है, ठीक है। आगे उसने बताया है कि जो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि लो साल्ट से कॉन्सेंट्रेशन से हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन जाती है, मतलब कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक तक जाता है। तो इसमें क्या ट्रांसपोर्ट है, इसमें कौन सी ट्रांसपोर्ट है, तो इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जो हमने फर्स्ट ईयर में इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडेड। आप जब भी एक्टिव का लफ्ज आ जाए तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बात आ जानी चाहिए कि एक्टिव का मतलब क्या है, अगेंस्ट दी
कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, क्योंकि लो साल्ट से हाई साल्ट कॉन्सेंट्रेशन तक जा रहा है, तो इसीलिए इसको कहें गैस्ट्रिक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अच्छा, आज कहता है कि बाज कुछ इसमें फिशेस ऐसी हैं जो जिनके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक होता है। बज़ाहिर हमें हाइपरटोनिक लगता है, लेकिन सिर्फ वो लगता है क्योंकि अंदर का वो इन्वायरमेंट चेंज कर देती है और हाइपरटोनिक कर देती है, जो कि एक्सटर्नल भी हाइपरटोनिक कर, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा जो कंपाउंड है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम यूरिया है, जो इसको ऐसा कर देता है, हाइपरटोनिक बना देता है, ठीक है, यूरिया। और इसकी ये खासियत ऐसी है, यूरिया की खासियत ऐसी है कि अगर इसकी मिकदार अगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में, फिश की बॉडी में अगर यूरिया की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाए, तो ये डैमेज करेगी फिश के टिश्यू को, ठीक है, तो ये डैमेज करेगी फिश के टिश्यू को। और फिर इसी वजह से तो जो फिशेज हैं वो, सो दिस फिशेज रिटेन अनदर केमिकल ट्राइमिथाइल अमाइन ऑक्साइड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूरिया। जो फिशेज हैं वो अपने बॉडी के अंदर एक दूसरा केमिकल रखते हैं जो इसके खिलाफ, जो इसकी खिलाफ हिफाजत करता है, जो टिश्यूज़ की हिफाजत करता है उसके खिलाफ, यूरिया के खिलाफ। इसी तरह हमारा जो लास्ट जो हमारी वो है क्लास है वो है बोनी फिश। अच्छा, बोनी फिश क्या कहा जाता है कि पहले ये बोनी फिश जो से थे ये वो फ्रेश वाटर में रहते थे, इनके जो अबाव अजादाद हैं वो फ्रेश वाटर में रहते थे, लेकिन अब ये समुद्र में रहते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है कि दी डिसेंडेंट्स ऑफ फ्रेश वाटर एंसेस्टर्स बट लेटर बिकम मैरीन कॉन्सेंट्रेटली। अच्छा, दूसरा कहते हैं कि ये कॉन्सेंट्रेटेड इनका यूरिन फॉर्मेशन है, मीन्स इनका जो यूरिन फॉर्मेशन है वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि वाटर को एक्सीड करने के साथ साथ साल्ट को भी एक्सीड करते हैं। वो साल्ट की कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनका जो यूरिन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इसी के साथ ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, और जो हमारा कल का टॉपिक है जो वो फ्रेश वाटर के बारे में आएगा, बताऊँगा। अब उसके बाद टेस्टियल और एक्सक्रीशन के बारे में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है, एक्सप्लेन करके इंशाल्लाह। और लेकिन मैं आज आपको ओवरव्यू थोड़ा दे देता हूँ उसका फ्रेश वाटर का, कि फ्रेश वाटर होता क्या है, ठीक है। फ्रेश वाटर हाइपोटोनिक, मसलन कि अगर वो मैरीन जो इन्वायरमेंट है इट इज़ हाइपरटोनिक, सो फ्रेश वाटर इज़ अ हाइपोटोनिक, ठीक है। अब आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा कि उसमें लेस मोर है मैरीन में और फ्रेश वाटर में लेस है। सो जो सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो मैरीन में बहुत ज़्यादा है और फ्रेश वाटर में क्या बहुत ज़्यादा है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। सो इसके साथ मुझे इजाज़त दें और अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में भरपूर अंदाज से इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।